आ जाइए प्यारे साथियों, रीजनिंग की लगातार जो वीडियो अपलोड हो रही है उसी की श्रृंखला में आपके 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 5वां जो चैप्टर है आपका वो है सादृश्यता, एनालॉजी। तो अब इसमें सादृश्यता में प्रश्न देखो बहुत सिंपल है, आपको इन चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो किस प्रकार से शुरुआत कर रहा हूं मैं इसकी। मैंने टैब डाल दिए हैं अलग अलग, जैसे ये टैब फर्स्ट है तो इसमें मैंने शुरुआत में ये लिख दिया है नर और ये लिख दिया है मादा। तो जैसे लड़का को मादा रूप में क्या होता है, लड़की होती है। देखो वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा शब्द हो जो आप पर नहीं आता हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और एक समाज का हिस्सा होते हुए यदि हम इन चीजों को नहीं जाने तो रीजनिंग समझना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा, है ना। रीजनिंग समझने के लिए एक तो आपको सामाजिक और एक व्यवहारिक दोनों होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके एक ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक और है। अब उसमें मैं बताऊं आपको कि मामा की बहन या मामा का भाई, मामा का पिता क्या लगता है, और ये चीजें लिखने से नहीं आती, ये चीजें व्यवहार में लाने से आती हैं। और व्यवहार में ये कब आएंगी, जब हम सामाजिक आदमी होंगे। तो देखो लड़के को क्या बोलते हैं, लड़की, मादा। भाई का हो जाता है बहन, ससुर का क्या हो जाता है, सास, कुत्ता का कुतिया, राजकुमार का राजकुमारी, सर्प का सर्पणी। उसी प्रकार से सेकंड टाइप में मैंने मुझको जो जो लगा है वो मैंने ले लिया है, बाकी ऐसे बहुत हैं। जंतु और उनकी बोली। तो देखो मक्खी की क्या होती है, भिनभिनाहट। कोयल कैसे बोलती है, इस प्रकार से कुकू करके। सिंह की हमेशा क्या होती है, दहाड़ होती है। कौवा की आवाज ये हो गई, घोड़ा हिनहिनाहट हो गई, मेढक की ये हो गई, और बकरी की मैं यानी मिमियाना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड टाइप में मैंने एक तरफ तो लिखा है व्यवसायी और एक तरफ में लिखा है उनके औजार। अब व्यवसाय में देखो आप, जैसे लेखक है, अब लेखक का व्यवसाय, जैसे मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं, ये मेरी लेखनी है, मैं इस लेखनी का यूज, जो मार्कर है इसका उपयोग मैं लेखनी के रूप में कर रहा हूं, ठीक है, इसी से लिख रहा हूं मैं। तो लेखक का क्या हो गया, कलम। कुम्हार का क्या हो गया, चाक जो घुमाता है ना वो। चिकित्सक स्टेथोस्कोप, जो वो चेक करता है ना, गले में पट्टा सा डला रहता है, वो चिकित्सक का होता है क्या, स्टेथोस्कोप। और मोची का क्या होता है, टैकवा। ये ध्यान रखना, मोची के क्या बोलते हैं, टैकवा। मोची आप जानते हो, वो जो चप्पल जूते सीने वाले होते हैं, तो वो जो औजार रखते हैं ना, वो उसमें से निकालते हैं धागे को, वो उसको हम टैकवा बोलते हैं। खगोल शास्त्री जो होते हैं वो दूरबीन का उपयोग करते हैं, उनका औजार है वो क्या है, दूरबीन है। लोहार जो है तो लोहार उपयोग करता है निहाई का, और किसान नॉर्मली किसका उपयोग करता है, हल का उपयोग करता है। टाइप फोर्थ में मैंने एक साइड में औजार लिए हैं और एक साइड में उनके उपयोग, यानी कि कौन सा औजार और किस उपयोग में आ रहा है। तो देखो जो उस्तरा होता है, उस्तरा का उपयोग करते हैं हम मोड़ना के लिए, उस्तरा होता है नाई के पास, तो उसका प्रयोग ये। बंदूक, अब बंदूक का उपयोग लिखने के लिए तो करेंगे नहीं, ये होता है मारने के लिए उपयोग। ढाल का उपयोग बचने के लिए करते हैं। राजा महाराजा थे ना, तो राजा महाराजा युद्ध होते थे तो एक दूसरे के ऊपर तलवार जब चलाते थे तो इस प्रकार से वो गोल गोल सी होती है उसको रख लेते थे, तो ऊपर से जो वार होता था तो वो उसकी क्या सुरक्षा करता था, यानी खुद का बचाव करता था। तो इसका उपयोग हो गया बचने के रूप में। चश्मा है, अभी चश्मे का उपयोग किस रूप में करेंगे, देखने के लिए करेंगे, सिंपल सी बात है। ये चिमटा है, और चिमटा नहीं होता, रोटी बनती है अपने घर में तो चिमटा पकड़ने के लिए उपयोग होता है। और नाई नहीं, ये नाई की नहीं, ये कैंची लिखूं यहां, और कैंची का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। कैंची का उपयोग किसके लिए किया जाता है, काटने के लिए। आप लिख सकते हो तो नाई तो यहां चल जाएगा, नाई का जो औजार है वो उस्तरा है और कैंची भी है, तो इसको तो छोड़ो आप, ठीक है। देखो नाई का कैंची भी होता है, उस्तरा भी होता है, हो सकता है, आप जो भी आए उस हिसाब से लिख लेंगे। ये आपके देखो 4 टाइप है। और देखो अगला टाइप, देखिए
छठवें नंबर पर जो है आपका, इधर तो लिया है मैंने व्यवसायी और इधर लिया है उनकी कार्यशाला, यानी कि जो भी व्यवसाय है जिनका, जिन व्यक्तियों का, वो उस व्यवसाय को कहां करते हैं, उनका उचित स्थान कहां है। तो देखिए, वकील हो या फिर जज हो, काम कहां करते हैं, न्यायालय में, कर्म भूमि जिसे कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। कलाकार जो होता है उसकी कार्यशाला होती है रंगशाला। वैज्ञानिक कहां कार्य करता है, प्रयोगशालाओं में, है ना। चिकित्सक, चिकित्सक कहां पाए जाते हैं बताओ, अस्पताल में, वही कार्य करते हैं। किसान कहां कार्य करता है, खेतों में, तो उसका कार्यशाला खेत हो गई। अभिनेता कहां प्रदर्शित करते हैं अपना अभिनय, रंगमंच पर, तो इनकी कार्यशाला रंगमंच हो गई। जो नाविक होता है, नेवी में जो सैनिक होते हैं, एक नाविक होता है या फिर नाव चलाने वाले, वो पोत पर। शिक्षक जो होता है उसकी कार्यशाला स्कूल या विद्यालय होती है, ठीक है। और देखो, अब इधर आ जाओ पहले 7वें नंबर पर। इधर तो लिख रखा है मैंने उत्पाद और इधर लिख रखा है कच्चे पदार्थ, यानी कि इधर वो हैं जिनसे इनका मतलब इनसे बनकर के जिनका निर्माण हुआ है। इधर की जो वस्तुएं हैं ये कच्चे पदार्थ हैं और इनसे इनका निर्माण हुआ है, इनसे इनका निर्माण हुआ है। ये उत्पाद हैं किनके, इनके, और ये कच्चे पदार्थ है किनके, इनके। तो मक्खन किससे प्राप्त होता है बताओ, दूध से, है ना। अपन दूध को जमाते हैं तभी तो मक्खन प्राप्त होता है। जूता किससे बनते हैं, चमड़े से। वस्त्र किससे बनते हैं, धागे से, और धागा कपास से प्राप्त होता है। और शराब, शराब अंगूर से, कागज लुगदी से, और रबर लेटेक्स से। इसका कच्चा पदार्थ क्या हो गया, लेटेक्स हो गया। कोई भी धातु हो उसका कच्चा पदार्थ क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, और अयस्कों का फिर शुद्धिकरण होता है, फिर धातु प्राप्त होती है, ठीक है। और अयस्क में भी अशुद्धियां होती है जिनका भर्जन निष्पादन करते हैं, फिर धातु प्राप्त होती है। और तेल किससे प्राप्त होता है, बीज से, चाहे सरसों का तेल हो, तिली का तेल हो, जो भी हो, उनके बीजों से प्राप्त होता है। अब आ जाओ, एक साइड में मैंने लिख रखा है विषय और एक साइड में लिख रखा है अध्ययन, यानी कि कौन सी सब्जेक्ट में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सी विषय किससे संबंधित है। देखिए, जैसे मानव शास्त्र है, और मानव शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे हम, मानव का, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसमें मानव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हृदय का, ये देखो, ये ध्यान रखना आप, ये साइंस से संबंधित शब्द है। कार्डियोलॉजी जो है उसमें हृदय का अध्ययन करेंगे। एंजाइमोलॉजी जो है उसमें एंजाइम का अध्ययन करेंगे। न्यूरोलॉजी जो है उसमें तंत्र का विज्ञान का अध्ययन करेंगे। देखो, कार्डियोलॉजी हो गया हृदय का, एंजाइमोलॉजी हो गया एंजाइम का, नाम से स्पष्ट है। एंजाइमोलॉजी में किसका करेंगे, एंजाइम होगा, है ना। न्यूरोलॉजी में किसका करेंगे, तंत्र का विज्ञान का, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक्स में किसका करेंगे, हड्डी विज्ञान का, ठीक है। और ओडोंटोलॉजी में किसका करेंगे, दंत विज्ञान का। पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का। और माइक्रोबायोलॉजी में होता है सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रो सूक्ष्म ही होता है ना, और बायोलॉजी आपकी जीव विज्ञान होती है। तो जो सूक्ष्म जीवों की जो सूक्ष्म विज्ञान होती है, सूक्ष्म जीवों की विज्ञान, उसमें किसका अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है उनका अध्ययन, ठीक है। अब आ जाओ आप, इधर तो लिख रखा है मैंने वैज्ञानिक उपकरण और इधर लिख रखा है उनके मापन। तो देखिए, अमीटर का जो मापन होता है, जो अमीटर होता है, अमीटर में मापन होता है किसका, विद्युत धारा का। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापते हैं इसको, ठीक है, भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और ऑडियोमीटर से किसको मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को, है ना। लेक्टोमीटर से किसको मापते हैं, दूध की शुद्धता को। बैरोमीटर से किसको मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को। हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं, वायु की आर्द्रता को। हेडोमीटर से किसको मापते हैं, समुद्र की गहराई को। और फोटोमीटर होता है, वो होती है प्रकाश की तीव्रता। यानी कि आपसे वो पूछे कि अमीटर में किसका मापन किया जाता है, विद्युत धारा का, है ना। ऐसे लिखेगा वो कि अमीटर अनुपात विद्युत धारा समानुपात सिस्मोग्राफ, और फिर खाली छोड़ देगा। अब आपको पता है कि अमीटर के संबंध जो विद्युत धारा से है वही संबंध सिस्मोग्राफ का किससे होगा, भूकंप से होगा, ठीक है। क्योंकि सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापने का यंत्र है। ऐसे ही इसको ये यंत्र, ये इनके उपकरण है, वैज्ञानिक यंत्र भी बोल सकते हैं हम इनको मापने के,
ठीक है, आ रही बात समझ में? ये है। अब जैसे वोल्ट मीटर भी होता है ना, ये विभवांतर को जो मापने की इकाई है। काफी है, मैंने जो मुझे उचित लगे वो लिख दिए। तो ये भी अगर आपको ध्यान होंगे तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत नहीं होगा। और देखो दो चारों के बारे में और बात कर लेते हैं हम। देखिए इधर मैंने ये भौतिक राशियां लिखी हैं और उनकी इकाई, और इधर कप और ट्रॉफी और इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट एंड गेम्स। तो जैसे बल है भौतिक राशि, इसकी इकाई या फिर मैं बोलूं इनको मात्रक, ये है न्यूटन, और न्यूटन हो सकता है और डाइन भी हो सकता है। ठीक है, इनके मात्रक न्यूटन के रूप में भी आ सकता है और आपको डाइन के रूप में आ सकता है। कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों का मात्रक सेम होता है। जो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो है मात्रक वो ओम है। दाब जो है, दाब का होता है पास्कल। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, और सोने की जो शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है कैरेट में। आपको पता है ना कि 24 कैरेट सोने को हम सब शुद्ध सोना बोलते हैं, जिसका मापन 24 कैरेट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, वैसे डाईऑप्टर भी बोलते हैं इसको। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। जल की जो गहराई है वो फेदम के रूप में मापी जाती है। वैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई को मापने का हुआ है। कोण को मापते हैं अपन रेडियन में, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम के रूप में मापा जाता है इसको। ठीक है, ये इनके मात्रक हैं। अब आ जाओ आप इधर। ये देखो वर्ल्ड कप, यह खूब प्रसिद्ध शब्द है क्रिकेट में, क्रिकेट से संबंधित है। ये रिलायंस जो कप है ये इंटरनेशनल है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। डर्बी जो है वो है आपकी हॉर्स रेस से संबंधित। आगा खान कप जो है वो है आपका हॉकी से संबंधित, ये इंडियन ही है। मोदी गोल्ड कप ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जवाहरलाल चैलेंज ये एयर रेसिंग से संबंधित है। ठीक है, जो चार मीनार ट्रॉफी ये भी एक एथलेटिक्स ट्रॉफी है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। और इजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। देखो दो चार खेल हैं जो मैंने ले लिए, और मुझे जो लगा वो मैंने लिख दिए। बाकी ये अथाह है, इनका कोई वो नहीं है, जितना लिखो उतना ही कम है, लेकिन जो मुझे लग रहा था वो मैंने लिख दिए हैं आपको इसमें। अब इसके बाद में इन सब से संबंधित जितने भी मैंने लिखा है ना, प्रश्न करवाएंगे अपन, है ना। और प्रश्न किस किस टाइप में, किस प्रकार से घुमाकर भी पूछ सकता है, सीधा प्रश्न कैसे, घुमा करके कैसे, इनमें संबंध किस प्रकार से देगा, आपको कैसे प्रश्नों को कम समय में और व्यवस्थित और ढंग से समझ करके हल करना है। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे आगे आने वाली लगभग 2 वीडियो में, 2 क्लास में। ये 2 क्लास और लूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये अब एक वीडियो ये हो गई, और 2 और वीडियो बनेंगे चैप्टर 5 कंप्लीट। बहुत सिंपल है, टॉपिक कठिन नहीं है बिल्कुल भी। आप इसका जितना अभ्यास करोगे ना उतनी ही ये चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो को देखो, एक तो पूरी देखा करो, और पूरी देखने के बाद में प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।